एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता भी एकादशी व्रत किए। जिनको नंद बाबा, जिनको पिता बनने का सौभाग्य मिला, तो सोचो हम आप लोगों को एकादशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एकादश्याम निराहारः, नंद बाबा कैसे एकादशी व्रत करते हैं? निराहार। हम आप लोगों से तो महाराज फलाहार लेने के बाद भी नहीं हो पाती, लेकिन करना चाहिए, कम से कम फलाहार लेके करना चाहिए। करते हैं तो कम से कम दोष नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत जो है निराहार रहकर अगर कोई करे, और निराहार रह करके समभ्यर्च जनार्दनम, ऐसा नहीं कि भूखे रहे आओ तो एक कमरा बंद कर लो और शांति से एक कोने में बैठे रहो, कह दो भैया आज हम व्रत हैं, भूखे हैं, कुछ नहीं करेंगे और दिन भर सोते रहो, ऐसा नहीं। समभ्यर्च जनार्दनम, उस दिन निराहार रह करके विधिवत भगवान की अर्चना पूजन करना चाहिए। तब तो एकादशी का जो पुण्य है वो बहुत अद्भुत है। पर अगर एकादशी का व्रत नहीं किया और उस दिन आपने अन्न ग्रहण कर लिया तो आपको भयंकर पाप लगेगा। एकादश्याम यो अन्नम भुंक्तम सह पापम भुनंति, शास्त्र की बात है। एकादशी को अन्न में पाप का निवास होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो एक एक ग्रास में पाप खाता है। इसलिए एकादशी को अन्न तो त्याग ही देना चाहिए। व्रत रहो, निराहार बहुत अच्छी बात है, पर निराहार व्रत नहीं रह पाते तो कम से कम फलाहार खा लो, अन्न मत खाओ, दूध पियो, फल खाओ। आजकल तो बड़े बड़े लोगों ने शोध कर रखे हैं, कुटू के आटा का पूड़ी रोटी लोग बना लें, सिंघाड़े के आटा के बड़े बड़े पकवान बन जाएं। तो कम से कम अन्न से तो बचा ही जा सकता है। और अगर निराहार रह करके करो तो उसकी पुण्य की प्राप्ति होगी। पर अगर पुण्य नहीं मिल पा रहा तो कम से कम पाप से तो बचोगे। इसलिए एकादशी को अन्न खाना मत। भक्तमाल आदि में एक कथा आती है। अयोध्या के बहुत प्राचीन पूर्व में एक राजा थे, नाम था रुक्मांगद। रुक्मांगद जी के यहाँ कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि एकादशी व्रत क्या है, एकादशी की क्या महिमा है। रुक्मांगद जी के यहाँ एक बार ऐसी घटना घटी कि रुक्मांगद जी का जो बगीचा था वो बड़ा सुंदर था, बड़े सुंदर पुष्प लगे हैं उसमें। रुक्मांगद जी के बगीचे का भ्रमण करने के लिए देवलोक की अप्सराएं भी आती थीं। एक दिन संयोग से द्वादशी की तिथि थी। प्रातः काल रुक्मांगद जी भ्रमण करने अपने बगीचे गए, देखा तो एक बड़ी सुंदर अप्सरा देवी उनके बगीचे में अचेत पड़ी है। रुक्मांगद जी ने जागृत किया, उससे पूछा देवी आप कौन? उसने कहा मैं देवलोक की अप्सरा हूं, आपके उद्यान में भ्रमण करने आई थी। मेरी यह दशा कैसे हुई? उसने कहा कि आपके बगीचे में न जाने कहां से भ्रमण करते समय एक भाटा बैगन, उसके कांटे का स्पर्श हो गया। भाटे में भी दोष होता है, एकादशी के दिन त्यागना चाहिए। उसका स्पर्श होने के कारण मेरे जो पुण्य हैं वो नष्ट हो गए और मैं अब स्वर्ग में जाने की शक्ति नहीं प्राप्त कर पा रही। कैसे स्वर्ग जाऊंगी? रुक्मांगद जी ने कहा देवी अगर कोई उपाय हो तो मैं आपकी सहायता करूं। तब वो अप्सरा ने कहा कि देखो राजन, कल एकादशी की तिथि थी। अगर तुम्हारे यहाँ कोई व्यक्ति एकादशी व्रत रहता हो और वो आकर के संकल्प करके हमें कह दे कि एकादशी व्रत का जो पुण्य है वो मैं इस देवी को देता हूं, तो उसके उस व्रत के पुण्य से मैं पुनः स्वर्ग चली जाऊंगा। रुक्मांगद जी ने कहा देवी मैं तो जानता नहीं एकादशी, ना मैं रहता हूं, मुझे भी मालूम नहीं है कि एकादशी क्या है। उस अप्सरा ने कहा कोई अनजाने में भूलवश रह गया हो, पता करो। अनजाने में ही किसी ने अगर उस दिन अन्न ना ग्रहण किया हो, जल ना ग्रहण किया हो, अगर वो व्यक्ति भूलवश ही एकादशी व्रत रह गया हो तो वो अगर आकर के अपना पुण्य दे देगा तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। रुक्मांगद जी ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया
एक पति पत्नी के घर में झगड़ा हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी गांव में किसी शहर में किसी ना किसी दिन आपस में देवी देवता में झगड़ा ना हो। ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। रुक्मांगद जी के समय में भी उनके नगर में एक पति पत्नी में ऐसा झगड़ा हुआ कि देवी जी नाराज हो जाए तो सबसे पहले भोजन बंद करें, और उन देवी ने भी भोजन नहीं किया, उस स्त्री ने भोजन नहीं किया पति से झगड़े के कारण। जब राजन की बात उसके कान तक पहुंची कि राजन ने कहा है जिसने कल व्रत किया हो, भोजन जल न ग्रहण किया हो, अगर वो हमारे पास आएगा तो उसको हम बहुत सा पुरस्कार देंगे, धन देंगे, सम्मान करेंगे। उस स्त्री आई, उसने कहा राजन, यद्यपि मैंने व्रत की इच्छा से कल उपवास नहीं किया, मेरे घर में झगड़ा हो गया, क्रोध के कारण मैंने भोजन नहीं किया। राजा उस स्त्री को लेकर के बगीचे में आए, उस अप्सरा के सामने खड़ा किया, उस स्त्री के हाथ में जल दिया और उससे कहा, बोलो कि कल के दिन, एकादशी के दिन अन्न न खाने के कारण मेरा जो पुण्य है, एकादशी व्रत का जो पुण्य है, वो मैं इस अप्सरा को प्रदान करती हूँ। यो कह करके मैंने उसने उस जल को जैसे ही उस अप्सरा को दिया, देखते देखते वो सुरांगना सुरलोक को, देवलोक को चली गई। तब रुक्मांगद जी को आश्चर्य हुआ कि एकादशी व्रत की इतनी महिमा, इतना पुण्य मिलता है एकादशी व्रत रहने में। रुक्मांगद जी ने पूरे नगर में ये नियम बना दिया, मन हो या ना हो, कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा। एकादशी की बहुत महिमा है, इसलिए निराहार रह करके अगर व्रत रहे तो सबसे उत्तम है। और अगर नहीं हो पाता तो कम से कम हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुदेव ने, संतों ने दया करके हम सबकी भूख को देखा तो कहा चलो भाई कोई बात नहीं, फलाहार आदि कर लो, लेकिन अन्न मत खाना। तो पुण्य भले ना मिले लेकिन पाप से तो बचेंगे। इसलिए आज से नियम बना लीजिएगा, जो लोग रहते हो उनके लिए तो बढ़िया है, जो नहीं रहते, एकादशी कल है, एकादशी कल ही एकादशी है, हाँ, वैष्णवों की। तो आप सब लोग कल व्रत रहना, सदैव एकादशी। आजकल लोगों में भ्रांति है, कुछ कहेंगी माताएं कृष्ण पक्ष की रहे, महाराज की शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशी रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। 5 वर्ष से छोटे बालक के लिए छूट है और वृद्ध माताओं और पुरुषों के लिए छूट है। बुजुर्गों के लिए, जो रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, या कोई बहुत छोटे बालक, उनके लिए छूट है। बाकी एकादशी सबको नियम पूर्वक रहना चाहिए। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम्